नमस्ते दोस्तों, अभय समवाल यहां। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को परेशान करता आया है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? क्या ये वो है जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है, या वो जिसकी जेब में सबसे ज्यादा पैसा है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं उस देश से जिसके बारे में सबको पहले से ही अंदाजा होगा। जी हां, अमेरिका। यह देश अपनी विविधता और शक्ति के लिए जाना जाता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का होना किसी को हैरानी की बात नहीं होगी। यह देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली सैन्य बल का घर है। भाई साहब, इनके पास तो हर चीज ज्यादा है। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा वेपन्स और सबसे ज्यादा प्रभावशाली संस्थान, और हां, दुनिया भर में सबसे ज्यादा दखलंदाजी भी, चाहे वह सैन्य हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक। लेकिन मजाक की बात छोड़ें, अमेरिका की ताकत सिर्फ इन आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी है। उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त और उनके नवाचार की क्षमता अद्वितीय है। उनकी कल्चर का दुनिया भर में प्रभाव, चाहे वह फिल्में हो, संगीत हो या फैशन, और उनके डिप्लोमेटिक रसूख, ये सब मिलकर उन्हें एक अजेय शक्ति बनाते हैं। उनकी कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी उनकी पकड़ मजबूत है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की कहानी। एक ऐसा देश जो हर क्षेत्र में अग्रणी है और जिसकी शक्ति और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं उस देश की जो धीरे धीरे अमेरिका की ही तरह ताकतवर बनता जा रहा है। जी हां, चाइना। यह देश भी अपनी शक्ति और प्रभाव को तेजी से बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चाइना सिर्फ सस्ते सामान बनाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को इतना डिवर्सिफाई कर लिया है कि अब वो हाईटेक प्रोडक्ट से लेकर लग्जरी गुड्स तक सब कुछ बनाता है। पिछले कुछ दशकों में चाइना ने जिस रफ्तार से तरक्की की है, वो किसी भी देश के लिए एक मिसाल है। उसकी अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही वो अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 भी बन सकता है। उसकी फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंजेस में भी जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। चाइना की ताकत का राज है उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी, उसकी विशाल पॉपुलेशन और उसकी मेहनती वर्कफोर्स। ये लोग दिन रात काम करके अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसकी लगातार मजबूत होती आर्मी। चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाइना अपनी सेना पर भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी डिफेंस स्पेंडिंग और वेपन्स डेवलपमेंट पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। उनका मकसद साफ है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश बनना। इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो या डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना एक उभरती हुई शक्ति है, और आने वाले समय में दुनिया पर उसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल ट्रेड में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो कभी दुनिया के आधे हिस्से पर राज करता था। जी हां, रशिया। यह देश अपने विशाल भूभाग, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद भले ही रशिया की ताकत में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन वो अभी भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इसके बावजूद रशिया ने अपनी सैन्य शक्ति को पुनः स्थापित किया, और आज भी यह एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है और अपने विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। रशिया की सेना अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस है, जो इसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। इसके पास हजारों परमाणु हथियार हैं, जो इसे एक बहुत ही खतरनाक शक्ति बनाते हैं, और वो अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता। चाहे वो सीरिया हो या यूक्रेन, रशिया ने बार बार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। हाल ही में यूक्रेन पर उसके हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस हमले ने वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, और कई देशों को अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। और यह साबित कर दिया है कि रशिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैश्विक नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, और कई देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन
फिर भी रशिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत इसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है और दुनिया के भविष्य को आकार देने में उसकी भूमिका हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति हो या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, रशिया का प्रभाव हमेशा महसूस किया जाएगा। चैप्टर 4, टाइटल नंबर 4, जर्मनी यूरोप का इंजन, द इंजन ऑफ यूरोप जर्मनी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी ताकत के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हां, जर्मनी। दूसरे विश्व युद्ध में मिली हार के बाद जर्मनी ने जिस तरह से खुद को फिर से खड़ा किया है, वो काबिले तारीफ है। आज जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी की ताकत का राज है उसकी मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, उसकी हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स और उसकी स्किल्ड वर्कफोर्स। जर्मनी दुनिया का लीडिंग एक्सपोर्टर है और कार्स, मशीनरी और केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। चैप्टर 5, टाइटल नंबर 5, ब्रिटेन पुराना शेर, द ओल्ड लायन स्टिल रोर्स, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। जी हां, ग्रेट ब्रिटेन। भले ही अब वो विशाल एम्पायर न रहा हो, लेकिन ब्रिटेन अभी भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अपने इन्फ्लुएंस और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन की ताकत का राज है उसकी मजबूत इकोनॉमी, उसकी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, उसका पावरफुल मीडिया और उसकी मजबूत मिलिट्री पावर। ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और नेटो का भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। चैप्टर 6, टाइटल नंबर 6, फ्रांस, संस्कृति और ताकत का मेल, फ्रांस, अ ब्लेंड ऑफ कल्चर एंड क्लाउड। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी कल्चर, अपने हिस्ट्री और अपनी शान के लिए जाना जाता है। जी हां, फ्रांस। फ्रांस दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोपियन यूनियन का एक फाउंडर मेंबर है। फ्रांस अपनी लैंग्वेज, अपने फूड, अपनी फैशन और अपनी आर्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। फ्रांस की ताकत का राज है उसकी मजबूत इकोनॉमी, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी मजबूत मिलिट्री पावर और उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। फ्रांस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और नेटो का भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इनोवेशन और अपनी वर्क कल्चर के लिए दुनिया भर में फेमस है। जी हां, जापान। जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर्स में एक वर्ल्ड लीडर है। जापान की ताकत का राज है उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसकी स्किल्ड वर्कफोर्स, उसकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और उसकी मजबूत इकोनॉमी। जापान दुनिया का एक मेजर एक्सपोर्टर है और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया भर में है। चैप्टर 8, नंबर 8, इंडिया, उभरती हुई महाशक्ति, इंडिया, द इमर्जिंग जायंट। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो तेजी से दुनिया की एक मेजर पावर के रूप में उभर रहा है। जी हां, इंडिया। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया अपनी विशाल पॉपुलेशन, अपने यंग वर्कफोर्स और अपनी बढ़ती हुई टेक्निकल स्किल्स के लिए जाना जाता है। इंडिया की ताकत का राज है उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी, उसकी विशाल पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी मजबूत मिलिट्री पावर। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और वो दुनिया भर में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चैप्टर 9, नंबर 9, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का सोता हुआ शेर, ब्राजील, द स्लीपिंग जायंट ऑफ साउथ अमेरिका। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो अपनी वाइब्रेंट कल्चर, अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। जी हां, ब्राजील। ब्राजील दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ब्राजील अपने विशाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अपने समृद्ध मिनरल रिसोर्सेज और अपनी बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। ब्राजील की ताकत का राज है उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक रोल। ब्राजील दुनिया का एक इंपॉर्टेंट फूड प्रोड्यूसर है और वो क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज पर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चैप्टर 10, नंबर 10, साउथ कोरिया, एशियाई चीता। साउथ कोरिया
द एशियन टाइगर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जो कुछ ही दशकों में एक गरीब देश से निकलकर दुनिया की एक मेजर इकोनॉमी बन गया है। जी हां, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में एक वर्ल्ड लीडर है। साउथ कोरिया की ताकत का राज है उसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, उसकी स्किल्ड वर्कफोर्स, उसकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और उसकी मजबूत इकोनॉमी। साउथ कोरिया दुनिया का एक मेजर एक्सपोर्टर है और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया भर में है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश। जैसा कि आपने देखा, ताकत सिर्फ वेपन्स और पैसे से नहीं आती। असली ताकत होती है दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की, अपनी बात मनवाने की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।